26/11/2008 इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन जिसे हम 26/11 के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये कि एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था। कैसे एक ग्रुप ने मुंबई जैसे बड़े शहर को इतने लंबे टाइम तक इम्पैक्ट किया। इस वीडियो में स्टेप समझेंगे। 2008 मुंबई अटैक की कंप्लीट टाइमलाइन सिंपल और फैक्चुअल तरीके से। पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। यह अटैक रैंडमली नहीं हुआ था। यह एक प्लान ऑपरेशन था जिसमें अटैकर समुद्र के रास्ते इंडिया में एंटर हुए। उन्होंने एक फिशिंग बोट का यूज किया और मुंबई के कोस्ट तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद अटैकर ने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए। हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक टारगेट था ताकि एक ही टाइम पर मल्टीपल जगहों पर अटैक हो। फर्स्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल प्लेस, होटल ओबरॉय ट्राइडेंट, होटल नरीमन कोऑर्डिनेट अटैक कहते हैं, जहां कंफ्यूजन और पैनिक मैक्सिमम क्रिएट किया जाता है। सबसे पहला अटैक हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। एक बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है तो नेचुरली इम्पैक्ट भी ज़्यादा हुआ। अटैकर का मानना था हाई क्राउड एरिया तो हाई साइकोलॉजी इम्पैक्ट होगा लोगों और इंडियन गवर्नमेंट पर। ताज और ऑपरेट साइड बाय साइड। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, अटैकर ने होटल को क्यों टारगेट? प्लेस होटल और ऑपरेट ट्राइडेंट होटल, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये इंटरनेशनल सिंबल है जहाँ फॉरेन गेस्ट भी रुकते हैं। उनका मानना था इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करना उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था। होटल के अंदर सिचुएशन एक हॉस्टेज क्राइसिस में बदल गई। इसका मतलब लोगों का अंदर रोक कर रखना और अंदर रोका गया जिससे प्रेशर और मीडिया अटेंशन बढ़ सके। लोगों को बंदी बनाकर डिमांड या प्रेशर क्रिएट करना, ये सब उनका एक तरीका था, सोचा समझा प्लान है। सबसे पहले रिस्पॉन्स करती है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने पहले फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि उनके पास उस लेवल के इक्विपमेंट नहीं थी। उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश की और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी। सिचुएशन उनका काम था हॉस्टेज को रेस्क्यू करना और अटैकर को न्यूट्रलाइज करना। ऑपरेशन लगभग 60 घंटे चला। स्लो प्रोसेस था क्योंकि अंदर सिविलियन भी थे और रिस्क हाई था। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रीसिस बात। इंडिया में काफ़ी चेंजेस आए। कोस्टल सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई, एंटी टेरर लॉ स्ट्रॉन्ग हुई, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बेटर हुए। हर क्राइसिस के बाद सिस्टम डेवलप होता है। इसके अलावा सिर्फ एक ट्रेजिक इवेंट नहीं था, ये एक लेसन भी था। सिक्योरिटी, प्रिपेयर्डनेस और यूनिटी, ये तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री को समझना जरूरी है ताकि हम फ्यूचर में बेटर डिसीजन ले सकें।